अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी हम किसे कहते हैं? किसी भी बॉन्ड के एक मोल को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ब्रेकिंग किसमें होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। बॉन्ड ब्रेकिंग में हम किसको पढ़ते होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन किसमें होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इसकी तीन एग्जांपल देखते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, कि इनके एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या फॉर्म करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर है, तो इसको हम देखते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसके एक मोल को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। तो एक मोल बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के लिए हमारे पास जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो होगी 436 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमारे पास किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम वैल्यूज जो लिखते हैं वो पॉजिटिव में लिखते हैं। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, एक मोल ऑफ क्लोरीन एटम के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम दोबारा से मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इसके एक मोल को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? हमें एनर्जी रिक्वायर होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी में रिक्वायर होगी, फिर जाके इसका एक मोल बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल में अगर बात करूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? इसको एनर्जी रिक्वायर होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू 495 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास वैल्यूज जो आएंगी वो किस में आएंगी? नेगेटिव में आएंगी। तो उनको हम देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तो हमारे पास एक मोल ऑफ हाइड्रोजन आटम को फॉर्म करने के लिए कितनी एनर्जी में रिक्वायर होगी? हमें रिक्वायर होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू -436 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जितनी हमें फॉर्म ब्रेक करने के लिए रिक्वायर थी उतनी हमें फॉर्म करने के लिए रिक्वायर है। इसी तरीके से क्लोरीन प्लस क्लोरीन, इसके एक मोल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? हमें एनर्जी रिक्वायर होगी डेल्टा इज इक्वल टू -242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम के एक मोल को फॉर्म करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ओ डबल बॉन्ड ओ। अब हमारे पास एक मोल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो इसको हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? डेल्टा एच इज इक्वल टू -495 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान एवरेज डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के दो बॉन्डेड एटम को, हाइड्रोजन का एक हमारे पास ये है और ये हमारे पास ये, इनके दरमियान जो न्यूक्लियाई है इनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एवरेज डिस्टेंस को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इसको हम देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ की। अगर किसी भी बॉन्डेड एटम की बॉन्ड न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम के दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की हम एग्जांपल लेते हैं, तो हाइड्रोजन एटम का क्या साइज क्या होता है? स्मॉल, जबकि क्लोरीन एटम का हमारे पास साइज क्या होता है? लार्ज। तो हम इसको देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम
अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसका साइज क्या होता है, इसका साइज हाइड्रोजन के निस्बत बड़ा होता है, तो इनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखें इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल होगा और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, लार्ज होगा। तो क्लोरीन का हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम के, ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स में हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सेकंड है हमारे पास साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, थर्ड वन है हमारे पास बॉन्ड लेंथ, फोर्थ वन हमारे पास फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर, फिफ्थ वन है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड द लास्ट वन इज पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं।